सपने हकीकत में बदल जाते हैं अगर शिद्दत से देखे जाएं तो। गाइस, लास्ट ईयर में इसी समय पे ऑलमोस्ट मैंने आपको अपने सपनों का घर दिखाया था, और इस बार मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा ऑफिस, यानी कि A2 मोटिवेशन का ऑफिस, जहां से हम अपने सपनों की उड़ान को और ऊंचा भरेंगे। तो चलिए सपनों की उड़ान को भरते हैं और A2 सर का ऑफिस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले घर के अंदर आते ही सामने आपको ये वॉल दिखेगा। ये वॉल हमने स्पेशली करवाया जब हम यहाँ पर कोई शूट कर रहे हो, तो हमने यहाँ पर ब्लू और येलो कलर का वॉल करवाया है जो कि बैकग्राउंड में अच्छा दिखे, इसीलिए हमने ये करवाया। और उसके ऊपर हमने A2 मोटिवेशन का लोगो लगवा दिया है ना। आप लोगों ने ये लोगो देखा होगा, मेरा तो फेवरेट है, शायद आप लोगों का भी फेवरेट होगा। उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना की वजह से सारे के सारे जो एम्प्लॉइज थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हमारी टीम बेंगलोर आके हमारे साथ काम करे। इन दैट केस हमने यहाँ पर किचन बनवा दिया है। धीरे धीरे यहाँ पर मैं सारी फैसिलिटीज कर दूंगा और वह यहाँ पर बैठ के खाना भी खा सकते हैं आराम से। और उसके बाद हमने वहां पर सिटिंग एरिया बनवाया है। ये सिटिंग एरिया है जहां पर एम्प्लॉइज बैठ के अपना काम कर सकते हैं, जो डेली टास्क होता है। सो दिस इज द प्लेस वेयर A2 फैमिली मेंबर्स, स्पेशली एम्प्लॉइज, कैन सिट एंड डू देयर वर्क। और उसके बाद चलते हैं हमारे ऑफिस की तरफ। लेकिन ऑफिस में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक कॉर्नर दिखाता हूँ। उसको एक बुक शेल्फ का हमने एक रूप दे दिया है। तो ये कितना प्यारा, कितना सूदिंग है। और ये बनाया है सागर ने, जो कि हमारे कारपेंटर वर्क किया है। यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं वो सागर ने किया है। सो बहुत अमेजिंग है ये। और ये बुक्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और बाकी एम्प्लॉइज़ के लिए हम लोग ढेर सारी बुक्स यहाँ पर रख देंगे। अब हम चलते हैं हमारे ऑफिस की तरफ। मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। सो आ जाओ हमारे ऑफिस में। मेरे ऑफिस की खास बात कुछ ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अभी नया नया बना है। और सबसे खास बात मेरे ऑफिस की है डायमंड प्ले बटन। यस, जो डायमंड प्ले बटन हमने जीती थी, वो डायमंड प्ले बटन आपको वहाँ पर दिख रही होगी। और ये शोकेस करता है हमारे ऑफिस में, जो कि किसी भी मेहमान के लिए, देखो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे चैनल को डायमंड प्ले बटन मिला है। और वही डायमंड प्ले बटन हमने यहाँ रख दिया है ताकि कोई भी आए उसे निहार सके, उसके साथ फोटो ले सके, मन लगा रहा है और मैं यहाँ पर बैठकर शिद्दत से काम करता रहूँ और A2 मोटिवेशन फैमिली को आगे बढ़ाता रहूँ। ये इसके पीछे का लॉजिक और रीजन है। और अब हमारे ऑफिस की सबसे मोस्ट अवेटेड, सबसे खास चीज की तरफ चलते हैं, हमारा यहाँ का स्टूडियो, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल लाइव सेशन जो भी आप देखते हो वहीं पे करने वाले हैं। सो चलो मैं आपको अब स्टूडियो दिखाता हूं, जो मेरे ख्याल से हमने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से बनाया, बहुत प्लान करके बनाया। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 7 साल से, 2014 से मैं यूट्यूब पे, आई रियली लव लाइव सेशंस और रिकॉर्डिंग करने में, मतलब मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं। तो जितना 7 साल का एक्सपीरियंस था, उससे मुझे जो फील हुआ कि मुझे किस तरह का स्टूडियो चाहिए, पहले उसको प्लान किया गया, फिर उसके बाद उसको बनाया गया, और फाइनली वो पूरा तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे तैयार किया गया है। दिस इज द एंट्री पार्ट, और यहीं से आपको सारी फुटेजेस, वीडियोस एंड आउटपुट मिलते हैं। सो चलो देखते हैं कैसे प्लान किया है स्टूडियो को। जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को मैं बड़ी बारीकी से दिखाऊंगा। जो YouTube पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, आने वाले समय में उनको भी ऐसे स्टूडियोज की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे अपने स्टूडियो को प्लान करें उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अकोस्टिकली मैंने एक ऐसा स्टूडियो बनाया। मुझे पुराने स्टूडियो में क्या प्रॉब्लम था ना, एको प्रॉब्लम आता था, बहुत ज़्यादा एको आती थी, साउंड आता था बाहर का। स्टूडियो का मतलब है कि आपका जो साउंड डिस्टरबेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो पहला रिक्वायरमेंट मेरा ये था। और दूसरा रिक्वायरमेंट ये था कि जितनी भी वायर्स होती हैं, जो पुराना स्टूडियो था उसमें वायर नीचे दिखती रहती थी, तो मैं चाहता था कि सारी की सारी ऑलमोस्ट 90% वायर्स अंदर हो, है ना, जमीन पर तो वायर दिखे ही नहीं। फिर उसके बाद हमने बनाया एक वॉल ऑफ फेम, जहां पर हमारी प्ले बटन्स हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से हमने उसको प्लान किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप वॉल्स देख रहे हैं, तो हमने यहां पर क्या किया है, कंप्लीटली अकोस्टिक प्लानिंग की है, साउंड प्रूफिंग की है, बाहर की आवाज अंदर आ ही नहीं पाए, मुझे डिस्टर्बेंस हो ही नहीं, उसका प्लान किया है। तो उसके लिए बहुत सॉलिड प्लान किया है, जो कि ट्रिनिटी बेंगलोर की एक कंपनी है, उनसे हमने ये सारा काम करवाया है। विक्टर जी, थैंक यू सो मच।
मेरे स्टूडियो को, जो मैं सिर्फ सपनों में देखा करता था, उसको हकीकत बनाने के लिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, मुझे चाहिए था कि मैं लाइव सेशन लूं, चाहे ग्रीन स्क्रीन। तो पुराने स्टूडियो में क्या था कि मैं स्क्रीन के ऊपर, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती थी, उसके ऊपर ही मैं क्या करता था, प्रेजेंटेशन में ग्रीन खोल लेता था, जिससे ना थोड़ा सा लाइटिंग में प्रॉब्लम होती थी, रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम होती थी, ग्लेयर्स आते थे। तो अभी हमने क्या किया, ये कर्टन लगवा दिया है। और कर्टन भी ऐसा खास लगवाया है ताकि वॉल को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकें। तो कैसा है ये, एक्चुअल में देयर इज अ रिमोट, और आप इस रिमोट से क्या कर सकते हैं, इस कर्टन को अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खास हमने मोटर लगवाई है, और यहाँ पर जब मैं चाहूँ इसे अप और डाउन कर सकता हूँ। तो अभी डाउन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यस, सो फाइनली आप देखिए इसे ध्यान से। सो इस तरह से आप इसे अप करिए। जब लाइव सेशन लेना हो तो आपको बैक स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये अभी अप हो रहा है, पूरी अपने आप अपनी तरीके से फोल्ड हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक ही वॉल पे ग्रीन कर्टन लगवा लिया, उसी वॉल पर हमने ये स्क्रीन लगवा ली। ये स्पेक्ट्रॉन की स्क्रीन है जो कि मेरे पास पहले से ही थी, तो उसको हमने वॉल माउंट कर दिया यहाँ पे। तो आप देखो वॉल को किस तरह से यूटिलाइज किया। एक ही वॉल पे हमने ग्रीन स्क्रीन लगा दिया, एक ही वॉल पे हमने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगा दिया जहां से लाइव सेशन ले सकते हैं, और उसी वॉल पे, क्योंकि ये